डांस ने, जिनकी अदायगी ने करोड़ों लोगों को अपना बनाया, 50 के दशक और 60 के दशक से लेकर 70 के दशक तक दर्शकों के दिलों से लेकर खुद बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन तक के दिल पर राज करने वाली वहीदा रहमान आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में भले ही फिल्मों से काफी दूर जा चुकी हो, लेकिन फिल्मी सितारों के ज्यादा करीब वहीदा रहमान आज भी हैं। एक जमाने की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, वेटेरियन एक्ट्रेस वहीदा एक बार फिर नजर आई हैं। हाल ही में एक बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लम्हे को शेयर करती वहीदा रहमान आज वहीदा रहमान की जिंदगी के इस मोड़ पर 81 की उम्र में वहीदा रहमान की जिंदगी कितनी अलग है, आज हम आपको हमारे इस प्रोग्राम में वहीदा के दिलकश अंदाज दिखाएंगे। कैसी आलीशान जिंदगी वो गुजार रही है इस उम्र में भी, कैसे वो एक्टिव रहती हैं इवेंट फंक्शंस में, ये आपको आज मालूम होगा, क्योंकि हमारे स्पेशल प्रोग्राम में ले चलेंगे हम आपको वहीदा के उस खास नज़ारे की तरफ जिसमें आपको उनकी पूरी संपत्ति के बारे में तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ इन दिनों वो किस तरह की जिंदगी जी रही हैं ये भी आप देखेंगे। तो इंतजार किस बात का, देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में वहीदा रहमान एक ऐसा नाम है जिससे कोई अनजान नहीं। वहीदा रहमान की अगर बात कर रहे हैं हम इस रिपोर्ट में, तो आपको जानकारी जरूर देना चाहेंगे हम कि क्यों आखिर वहीदा रहमान को लेकर हमेशा यही चर्चा रही है कि वो बहुत ही ज्यादा करीबी हैं सभी बॉलीवुड सितारों की, क्योंकि उनकी पहचान उनकी सक्सेसफुल करियर की आज भी तारीफ होती है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस ऑफ डिकेड्स वहीदा रहमान की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने सदियों बॉलीवुड में काम किया। 50 साल से भी ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेसेस में वहीदा रहमान का नाम चर्चा में रहा है, जिन्होंने अब तक करोड़ों की संपत्ति अर्जी। अगर यूएसडी की बात की जाए, यूएस डॉलर की बात की जाए, तो $71 मिलियन की अकेली मालकिन है वहीदा रहमान। वही वहीदा के बारे में बात किया जाता है कि 156 करोड़ रुपए के लगभग संपत्ति यानी कि अरबों की संपत्ति के मालकिन वहीदा रहमान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने टैलेंट से, अपने शानदार एक्टिंग करियर से, अपने एरा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री और सबसे जबरदस्त डांसिंग स्किल से सेवरल अवार्ड रिसीव किए। सेवरल तरीके के उन्हें अवार्ड ही नहीं मिले, बड़ी हिट फिल्में भी मिली। उस वक्त की हाईएस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेसेस में वहीदा का नाम चर्चा में इसलिए भी रहता है क्योंकि ना सिर्फ हिंदी फिल्में, तेलुगु और तमिल से लेकर बंगाली और मलयालम फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। 81 की उम्र में वहीदा अगर आज अरबों की संपत्ति की मालकिन है, तो इसमें उनकी काबिलियत है, जिन्हें सबसे सुंदर और सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस बनाने में उनका साथ दे गई। 50 से 60 के दशक और 70 के दशक में जिन्होंने काम किया। वहीदा जो कि साल 1974 में कमलाजीत के साथ शादी कर अपना घर बसा गई और 2 बच्चों की वो मां बनी, सुहेल रेखी और कश्मीर रेखी, जिसके बाद बॉलीवुड से वो दूर हो गई। लेकिन हाँ, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन उन्होंने प्यासा, कागज के फूल, चंद बिन के चांद, साही बीबी और गुलाम से लेकर गाइड फिल्मों के जरिए अर्जी, जिन्होंने गुरुदत्त देवानंद से लेकर कमलाजीत के साथ काम किया। खैर, देखिए इस वीडियो में कैसे वहीदा लोगों का दिल जीत रही है और कैसे आज भी वो काम करना नहीं छोड़ी। यहाँ वो पहुंची थी स्पेशल आर्ट गैलरी में स्पेशल इनविटेशन मिलने पर, जहाँ संपत्ति की उनकी तारीफ हमेशा रही। देखिए वीडियो। ट्रीज है, क्लाउड्स है। जी। हाँ तो आ गया। एक सेकंड लगेगा। अभी आपके सबके साथ रास्ते में जाना है। ना एक मिनट।
पब्लिक कर सर पब्लिक करना तब तक कर लीजिए। ओके मगर जरा जोर से बोलो सुनाई नहीं देता बात। ओके, पहले तो जानना चाहेंगे मैम कैसा लग रहा है, जितना अमेजिंग कलेक्शंस यहाँ पे जहांगीर आर्ट गैलरी में शोकेस की जा रही है, कितना अच्छा लगा है आपको सारे कलेक्शंस? बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं और बड़ी अलग किस्म की हैं। और ये जो आर्टिस्ट हैं राज भारती, उन्होंने चंद पेंटिंग्स को मैंने पूछा व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट, तो वो मुझे समझा रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने कई पेंटिंग्स में ये कहा है कि इंसान और नेचर हमेशा साथ में रहते हैं, मगर हालात में डेवलपमेंट ने दोनों को अलग करता जा रहा है। जहाँ जंगल परिंदे पेड़ होते हैं वहाँ कंक्रीट जंगल आ रहे हैं उसमें, तो इसलिए लोग दुखी भी हैं ज़्यादातर। मेरे ख्याल से नेचर से हम जो दूर होते जा रहे हैं उसका मुझे बहुत अफसोस है और बहुत दुख है। इसके थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि पेंटिंग के थ्रू कि हम अलग होते जा रहे हैं, होना नहीं चाहिए, हमको नेचर के साथ हमेशा मिल के रहना चाहिए। photographer recently, photographer आपको वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर एडवेंचर एक तरह का आई थिंक अलग तरह का आपने कुछ नया किया, कितना अच्छा लगा वो और आज आके यहाँ पे कितनी खुशी हुई? देखिए वो मीडियम टोटली अलग है फोटोग्राफ्स का, और ये मीडियम अलग है, और इसकी लाइफ बहुत लंबी है पेंटिंग्स की, और फोटोग्राफ बहुत जैसे कि मसलन पेंटिंग्स की रीसेल वैल्यू है कुछ ज़्यादा वैल्यू है पेंटिंग, और फोटोग्राफ्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, मगर चंद मास्टर्स हैं जो फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने बहुत क्लासिक फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, वो मैं नहीं कहती, मगर ये फोटोग्राफ में क्या है, यू कैप्चर दैट मोमेंट विथ प्रॉपर लाइट एंड एवरीथिंग। यहाँ आप आर्टिस्ट बैठ के सोच के उस चीज़ को रिक्रिएट करता है, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मेहनती है पेंटिंग दैन फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफी करना एक आपकी एक बहुत बड़ी हॉबी थी, बिकॉज हमने सुना था आप सेट पे भी कैमरास लेके जाते थे, शूट करते थे। हाँ। जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मतलब करने जा रहे थे, कितनी पुरानी यादें ताज़ा हुई थी फिर से कैमरा उठाने? नहीं, मैंने हमेशा कैमरा का इस्तेमाल किया, मगर वो ऐसे ही कर रही थी हाथ हाजिर मैनर में, सीखा नहीं। मगर कुछ 8-10 साल से जब मैं हिमांशु सेठ से मिली तो उनसे सीखा भी, और ये वो पूरा ट्रिप का इंतज़ाम करते हैं, लेके जाते हैं, और मुझे नेचर बहुत पसंद है, नेचर के पास रहना। तो एक बार मैं तंजानिया गई थी, तो वहाँ मैंने देखा एक ही यहाँ से लेके यहाँ के नज़ारे में चंद गांव वाले बकरियों को चरा रहे थे, गायों को चरा रहे थे, और जंगली जानवर भी थे।
लाइक ज़ीब्रास, हाथी, विंडर बीस्ट और क्या कहते हैं ज़ीब्रास, एवरीथिंग। तो मैंने सोचा देखो ये इंसान और जंगल जानवर एक साथ खुशी से उन्होंने ना लोगों ने जो गांव वाले थे ना उनको परेशान भगा रहे थे ना जानवर उनको अटैक कर रहे थे। मतलब मिल चाहे तो हम सब मिलजुल के रह सकते हैं, रहना चाहिए। अब जैसे ये कहते हैं कि नेचर से हम दूर होते जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। क्योंकि हम तो ठीक है, हमारे बच्चे बच्चों के बच्चों को वो नेचर जानेंगे ही नहीं कि असलियत क्या है, क्या अल्लाह ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो हम कहाँ चले जा रहे हैं। तो बच्चों को जू लेके जाना पड़ता है दिखाने के कि ये जानवर हैं, वो जानवर भी मरते चले जा रहे हैं। मैम जैसे आप खुद को बहुत कला से जोड़ के रखते हैं और फोटोग्राफी भी आपका हॉबी है, और आप क्या करते हैं अपनी बाकी मतलब आप क्या किस तरह के आप क्या किताबें पढ़ते हैं और ये सब आप बता सकते हैं? मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, हर तरह की किताब, फिक्शंस और बायोग्राफीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और हर तरह के जो मेरे इंटरेस्ट होल्ड करें ये सब कुछ पढ़ती हूँ। इसलिए पढ़ने से जानकारी भी बढ़ती जाती है, तो बस टाइम अच्छी तरह से इस्तेमाल। फोटोग्राफी का आपका शौक रहा है, तो सोचते हो किस एक्टर ने कभी आपको बहुत ज़्यादा तारीफ की, आपने उनको गिफ्ट किया हो? आई डिडंट गेट इट। जैसे आप काफ़ी आपकी एक हॉबी है फोटोग्राफी करना, तो ड्यूरिंग द शूट जब आप सब शूट करती थी तो कोई आपके को एक्टर्स ने कभी तारीफ की है आपकी फोटोग्राफी स्किल्स में? शुरू में क्या होता था, सेट पे मैं लेती थी तो वो थोड़े बेचैनी होती थी, क्या आप बैठ के जब देखो कैमरा लेके बैठे रहते हैं। तो इतना कुछ खास एनकरेजमेंट नहीं मिला, मगर किसी ने इतराज़ भी नहीं किया, और मैं इतना सीरियस कर नहीं रही थी उस वक्त, क्योंकि मैं खुद इतनी बिजी होती थी शूटिंग में और ये वगैरह। अभी ज़्यादा फुर्सत मिलती है। जी हाँ दर्शकों, बॉलीवुड की वेटेरियन एक्ट्रेस वहीदा की हमने बात की। धर्मेंद्र हो या फिर राज कपूर, देवानंद हो या फिर गुरुदत्त, इन सभी के साथ वहीदा रहमान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की हमेशा चर्चा रही। यहां तक कि अमिताभ बच्चन भी उनके दीवाने होने से खुद को नहीं रोक पाए। जिनकी आज भी होती है उस जमाने की एक्ट्रेसेस में सबसे ज्यादा तारीफ, वाल उनके टैलेंट का परचम न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि तमिल, तेलुगु और बंगाली फिल्मों से लेकर मलयालम फिल्मों तक रहा। तो ये था दोस्तों हमारा शो वहीदा रहमान की जिंदगी को लेकर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सक्सेस को लेकर। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे ऐसी ही बॉलीवुड की नई खबरों के साथ। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।